हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फोर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे पता है आप सब अच्छे ही होंगे। तो मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ जिसके अंदर क्या रहेगा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इससे पीछे वाली जो वीडियो थी उसके अंदर आपने क्या पढ़ा था? उसके अंदर पढ़ा था हमने फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी? धातु की और अधातु की। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? रासायनिक प्रक्रिया किसकी? धातु की और अधातु की, यानी मेटल की और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। आई होप आपको वो वीडियो समझ आ गई होगी कि क्या क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। तो चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो रहेंगे हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी के अंदर क्या बता रखा है कि जब मेटल की रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, यही बता रखा है ना। तो देखो क्या बनेगा, जब कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा? वेरी गुड, वो बनाएगा मेटल ऑक्साइड। क्लियर है? यानी जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? वो मेटल ऑक्साइड। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे हमारा हो गया मैग्नीशियम, एक मेटल है, उसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा? MgO, जो हमारा क्या रहेगा? ऑक्साइड रहेगा। कौन सा ऑक्साइड? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, बैलेंस कर दो इसको। क्या ये अब बैलेंस है? हाँ, 2 Mg इधर है, 2 मैग्नीशियम के उधर है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। अब ये क्या है हमारा? बैलेंस। तो इसके अंदर एक और चीज है याद रखने की, वो क्या है भाई? देखो, वो ये है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। यानी जितने भी मेटल ऑक्साइड होंगे वो नेचर में कैसे होंगे? बेसिक। क्लियर है? यही इसके अंदर बताने की बात थी। और एक और है इसके अंदर, जैसे कुछ एक होते हैं जो कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक, यानी बेसिक एज वेल एज एसिडिक। दोनों बिहेवियर जो शो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसका एक एग्जांपल याद कर लो, Al2O3। ये क्या रहेगा? इसका एक एग्जांपल रहेगा। कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? जो बेसिक और एसिडिक दोनों बिहेवियर को शो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर है? यानी जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मेटल ऑक्साइड, जिसका नेचर कैसा होता है? बेसिक, यानी क्षारीय नेचर का होता है। एग्जाम्पल दिया है हमने, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराया है तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। क्लियर है? जिसका नेचर कैसा है? बेसिक। एक और इसके अंदर पॉइंट बताया कि भाई एम्फोटेरिक क्या होते हैं ऑक्साइड? एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो बेसिक और एसिडिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन और बन सकता है हमारा, वो क्या बन सकता है? वो ये है कि जो लिटमस पेपर है उसका कलर कैसा चेंज कर देंगे मेटल ऑक्साइड? कैसा करेंगे? ये बेसिक है, बेसिक तो कैसा करता है? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट। यानी जो लिटमस पेपर है जब उसके साथ हम किसको ट्रीट करवाएंगे? मेटल ऑक्साइड को, तो वो कैसा कलर चेंज कर देगा? रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि वो कैसा होता है? बेसिक इन नेचर। ठीक है, क्लियर आप सबको यहाँ तक? चलो देखते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहेगी। नेक्स्ट इसने बोल रखा है कि जब हमारा मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ? वाटर के साथ। किसके साथ? वाटर के साथ। तो वो क्या बनाएगा? जब मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो वो हमारा बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। और कौन सी गैस रिलीज होएगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। प्लस में हीट भी इवॉल्व होगी। क्लियर है? क्या क्या होएगा इसके अंदर? जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगी? लिबरेट होगी, और साथ में हीट भी रिलीज होगी। अब मैंने आपको पढ़ाया किसी भी रिएक्शन के अंदर से जब हीट रिलीज हो, क्या रिलीज हो? हीट रिलीज हो, तो वो रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? कैसी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि इसके अंदर से क्या रिलीज हो रही है? हीट रिलीज हो रही है, तो इसको क्या बोलोगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब कोई भी मेटल ले लो, जैसे पोटेशियम, ठीक है, प्लस में H2O, तो क्या बन जाएगा? KOH। प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? लिबरेट, और हीट
रिलीज हो जाएगी। क्लियर है? पोटेशियम के साथ जब H2O यानी पानी को आप ट्रीट कराओगे तो क्या बनेगा, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हीट रिलीज होएगी और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। क्लियर है? समझ आ गया आपको? चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ये रहेगी हमारी तीसरी प्रॉपर्टी, जिसके अंदर क्या दे रखा है, जब मेटल रिएक्ट करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ तो वो क्या बनाएगा। मैंने आपको एसिड बेस एंड सोल्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया था ना कि कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड में क्या डिफरेंस होता है। डाइल्यूटेड एसिड वो होता है जिसके अंदर हम पानी को एक्वस फॉर्म में यानी एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं, यानी एसिड के अंदर पानी को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, डाइल्यूट एसिड। तो अब देखो क्या होगा इसके अंदर, जब मेटल रिएक्ट करेगा किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ तो वो क्या बनाएगा भाई, वो बनाएगा मेटल सोल्ट, प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, लिबरेट, यानी बाहर निकल जाएगी। ये सेम प्रॉपर्टी हमने एसिड के अंदर भी पढ़ी थी ना, वही रिपीट हुई है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मेटल ले लो, पोटेशियम हो गया, प्लस में एसिड ले लिया हमने, HCl ले लिया, क्या बन गया, KCl प्लस H2 गैस क्या हो जाएगी, लिबरेट। और एक एग्जांपल ले लो चाहे इसका, सोडियम हो गया हमारा, HCl ले लिया, इसके अंदर क्या बन गया, NaCl, सोल्ट बन गया, प्लस H2 गैस क्या हो गई, लिबरेट। क्लियर है? ये क्या रहेगी इसकी प्रॉपर्टी। मैंने एक बात और लिखी यहाँ पे नोट बना के कि जो कॉपर होता है, सेम बात मैंने एसिड वाली वीडियो में भी बताई थी ना आपको, वही वाली बात है ये। जो कॉपर होता है वो रिएक्ट नहीं करता किसके साथ, डाइल्यूट HCl और H2SO4 के साथ। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेशल नोट बना के लिखी है। एक और है, जो सिल्वर होता है, जी माने सिल्वर, और जो गोल्ड होता है वो भी रिएक्ट नहीं करते किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ। क्लियर है ये प्रॉपर्टी? नेक्स्ट देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। जब किसी भी मेटल की आप रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, तो क्या होएगा, यहाँ पे बनेगी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी एक्सचेंज ऑफ आयंस। जो भी हाईली रिएक्टिव आयन होगा वो लो रिएक्टिव आयन को डिस्प्लेस कर देगा उसकी जगह से। समझ आ गया? तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, देखो एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसके अंदर ले लेते हैं हम किसका, CuSO4 ले लेते हैं, उसके साथ Zn को जब रिएक्ट करवाएंगे तो Zn ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो ये क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बना लेगा, ZnSO4 प्लस Cu, यानी जो साल्ट सॉल्यूशन था किसका, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए, ठीक है, प्लस में मेटल बी, तो क्या करेगा, ये डिस्प्लेस कर देगा, कैसे, यहाँ पे मेटल बी का सॉल्ट सॉल्यूशन आ जाएगा, प्लस में मेटल ए। क्लियर हुआ? सॉरी, देखो जो सोल्ट सॉल्यूशन था मेटल ए का, कौन था, CuSO4, इसमें मेटल क्या है, Cu यानी कॉपर, उसके साथ मेटल बी यानी किसकी, जिंक की, जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो आपस में क्या कर देंगे, डिस्प्लेस। Zn यहाँ पे क्या है, जिंक यहाँ पे क्या है, हाईली रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना लेगा, अपना खुद का सोल्ट सॉल्यूशन बना लेगा, और साथ में कौन आ जाएगा, मेटल ए, यानी ये कॉपर यहाँ पे आ जाएगा। यानी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके अपना सोल्ट सॉल्यूशन बना लेगा। इसी को क्या भी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, ये रहेगी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। 4 हम पढ़ चुके हैं, 5वीं क्या रहेगी हमारी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन। यानी जब मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा आयनिक क्लोराइड्स। क्या बनाएगा, आयनिक क्लोराइड्स। ठीक है, इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मेटल हमारा हो गया सोडियम प्लस Cl2 यानी क्लोरीन, क्या बना देगा हमारा, NaCl। क्लियर है आपका, समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, मतलब जब मेटल रिएक्ट करेगा क्लोरीन गैस के साथ तो वो क्या बनाएगा, वो आयनिक क्लोराइड्स बनाएगा, जिसमें हमने एक का एग्जांपल ले लिया है सोडियम। जब हम ट्रीट करा रहे हैं क्लोरीन गैस के साथ तो क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड, जो क्या है, एक वैसे तो सोल्ट है बट ये एक आयनिक कंपाउंड है। क्लियर है, यानी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्या हो गया, ये एक आयनिक कंपाउंड, यानी ये क्या है, डोनर और ये गेनर, यानी रिसीव कर रहा है। क्लियर है, यानी शेयरिंग ऑफ आयन से बना है। समझ आ गया? अब देखो नेक्स्ट क्या रहेगा, जब हमारा मेटल रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ
तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हाइड्राइड्स। कैसे, आयनिक हाइड्राइड्स। अब भाई इसमें एक है हमारा मेन बात जो हमारी क्या रहेगी, जो हमारी रहेगी, मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन। अरे मैम ये आपने क्या बोल दिया, हाँ बिल्कुल, मेटल जनरली रिएक्ट नहीं करते किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। क्यों, क्योंकि मेटल भी क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ही क्या बनाते हैं, कंपाउंड। और हाइड्रोजन भी क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को देके ही क्या बनाती है, कंपाउंड। सिर्फ कुछ एक ही ऐसे मेटल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कुछ रिएक्टिव मेटल्स ही ऐसे हैं, ठीक है, जो क्या बनाते हैं, सिर्फ रिएक्ट करते किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और आयनाइक हाइड्राइड बनाते हैं। देयर आर सम एलिमेंट्स विच आर रिएक्ट विद हाइड्रोजन। इसके आगे ओनली लगा लेना, ठीक है। कुछ एक ही रिएक्टिव मेटल है जो रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, क्या बनाने के लिए, आयनिक हाइड्राइड बनाने के लिए। अब रिएक्शन लिख लेते हैं हम, इसकी रिएक्शन लिखेंगे तो क्या बनेगी, मेटल क्या है, कैल्शियम, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CaH2। यानी ये कैसा है, एक आयनिक हाइड्राइड, यानी शेयरिंग ऑफ आयन से बना है। अब ये सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई होंगी किसकी, मेटल की। इसमें कुछ एक एक्सेप्शन के, सभी कोई किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, कोई ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है, कोई स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, कोई डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो भी आपको बताऊंगी। एक बार पहले नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। चलो नॉन मेटल की पढ़ते हैं फिर। अब शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, नॉन मेटल की। मेटल की हम पढ़ चुके हैं, हम नॉन मेटल की पढ़ लेते हैं। नॉन मेटल में पहली क्या, वही जो मेटल की थी यार, सेम। क्या, जब नॉन मेटल रिएक्ट, एनम मतलब नॉन मेटल, मैं यहाँ पे एनम से डिनोट कर रही हूँ, आप लोग ध्यान रख लेना। जब रिएक्ट करेंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। वेरी गुड, ठीक है। ये हमने किस में भी पढ़ा था, मेटल में भी पढ़ा था। अब इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, एक बात ध्यान रख लेते, क्या उसके अंदर मेटेलिक ऑक्साइड थे, इसके अंदर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। वो कैसे थे नेचर में, बेसिक, कैसे हैं, एसिडिक। तो ये लिटमस पेपर को कैसा चेंज करेंगे, ब्लू टू रेड। वेरी गुड, ये तो हमने एसिड बेस एंड सोल्ट वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया था, है ना। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में, एसिडिक, तो वो लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है। जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं, तो लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ आ गया। अब इसका एग्जांपल देख लो, कार्बन ले लो, सी, ऑक्सीजन क्या बना देगा, CO2, जो क्या है, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्या आपको ये बात क्लियर है, हाँ समझ आ गया। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे जिनका नेचर होता है एसिडिक, जो लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट करते हैं। इसका एग्जांपल है कार्बन, जब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है जिसका नेचर कैसा है, एसिडिक, और वो क्या है, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। समझ आ गया। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, जब नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो क्या होएगा, कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। क्यों भैया, ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके पास आयंस ही नहीं है क्या करने के लिए, हाइड्रोजन को वहां से रिप्लेस करने के लिए आयंस ही नहीं है इनके पास, नॉन मेटल के पास। क्यों, ये तो खुद ही गेनर है, ये कैसे किसी को आयन दे देंगे। तो ये आयंस ना होने के कारण ये आयन डोनेट नहीं कर सकते, ताकि यहाँ से हाइड्रोजन डिस्प्लेस होके क्या बना दे, हाइड्रोजन गैस बना दे। पानी में से जो H2O में से H निकल के, यानी हाइड्रोजन निकल के हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर दे। इस चीज के लिए किसके पास आयन नहीं है, नॉन मेटल के पास आयंस ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही क्या है, गेनर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी रहेगी वो क्या रहेगी, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। तो इसके अंदर भी क्या है भाई, जो नॉन मेटल होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। जैसे मैंने आपको पहले वाली प्रॉपर्टी में भी बताया क्या, कि जो नॉन मेटल होते हैं वो खुद ही गेनर होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो वो किसी और को क्या
एलिमेंट यानी अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नहीं दे सकते। तो जब तक वो नहीं देंगे तब तक क्या रिलीज नहीं होगी, H2 गैस लिबरेट नहीं होगी, तो ये रिएक्शन भी नहीं हो सकती। इसीलिए नॉन मेटल कभी भी रिएक्ट नहीं करते किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन क्या बनेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं NaBr प्लस Cl, क्या बन जाएगा, NaCl प्लस Br क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी जब भी कोई सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ हम नॉन मेटल को ट्रीट कराते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जिसके अंदर क्या होता है, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल लो रिएक्टिव नॉन मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो इसके अंदर सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, क्लोरीन। तो क्लोरीन ने सोडियम को क्या कर दिया, अपनी जगह से हटा के खुद का अपना क्या बना लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन। क्लियर है, यहाँ पे समझ आ गया। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, उसके लिए सॉरी। देखो बेटा क्या है इसके अंदर, मैंने बोल दिया Cl Na को डिस्प्लेस करा, ये ऐसा नहीं होगा। जो हमारा NaBr है उसके अंदर क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, Br यानी ब्रोमीन से। तो क्लोरीन ने इसको डिस्प्लेस किया है, किसको, ब्रोमीन को। क्लियर है, यानी जो ज्यादा रिएक्टिव होएगा नॉन मेटल वो कम रिएक्टिव नॉन मेटल को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, यानी उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और खुद का अपना सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेगा। सेम चीज मेटल में भी तो हो रही थी ना, वही है। तो यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है किससे, Br से, तो वो क्या कर लेगा, अपना खुद का सॉल्ट सॉल्यूशन NaCl यहाँ पे उसने बना लिया और Br को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी वो रहेगी रिएक्शन विद क्लोरीन, यानी जब भी नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, जब नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वो बनाएगा कोवेलेंट क्लोराइड। अरे यार हमने मेटल में तो पढ़ा था वो आयनिक क्लोराइड बना रहा था, क्यों, क्योंकि वो वहां पे क्या हो रही थी, शेयर, वो क्या कर रहा था, डोनेट और गेन कर रहे थे, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसीलिए वहां पे क्या हो रही थी, आयनिक बन रहा था। यहाँ पे क्या है, कोवेलेंट, क्यों, क्योंकि ये किससे बना रहे हैं, शेयरिंग से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए यहाँ पे क्या बन रहा है, कोवेलेंट क्लोराइड। क्लियर है, ये क्या होता है भाई, कैसा होता है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। समझ आ गया। यहाँ पे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, H2Cl2 क्या बना देगा हमारा, HCl। क्लियर है, समझ आ गया, ये क्या रहेगा, इसका एग्जांपल रहेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो रहेगी हमारी रिएक्शन विद हाइड्रोजन। जब नॉन मेटल रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो सेम वो क्या बनाएगा, कोवेलेंट हाइड्राइड। फिर से वही बात, कोवेलेंट हाइड्राइड मींस जो किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि गेन या डोनेट करने के लिए तो आपस में इनके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, क्योंकि दोनों ही क्या है, गेनर है। नॉन मेटल भी गेन करता है और हाइड्रोजन भी गेन करती है। समझ आ गया। तो ये क्या बना रहा है हमारा, कोवेलेंट हाइड्राइड, जो किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ सॉरी इलेक्ट्रॉन से। क्लियर है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, नॉन मेटल हमारा है क्या हो गया, जैसे सल्फर हो गया और ये हो गया, तो हमारा बन जाएगा ये वाला। समझ आ गया, क्लियर है यहाँ तक। यानी सल्फर को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये बन रहा है। समझ आ गया। तो ये हमारी कुछ एक क्या थी, प्रॉपर्टीज थी किसकी, नॉन मेटल की। जैसे हमें यहाँ पे हमने देखा दोनों ही जगह क्या बन रहा है, कोवेलेंट क्लोराइड और कोवेलेंट हाइड्राइड। ये आप ध्यान रख लेना, किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इनके बीच में कैसी बॉन्ड होती है, कोवेलेंट बॉन्ड होती है। समझ आ गया यहाँ तक। अब कुछ एक जो की पॉइंट्स हैं इनसे रिलेटेड, एक्सेप्शन है, रिएक्शन नहीं करते, XYZ जो भी मैंने आपको बताया, एक बार मैं वो सारे लिख देती हूँ और उनको आपको एक बार बता देती हूँ, वो आप ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर वीडियो को एंड करते हैं। ये है केमिकल प्रॉपर्टीज के कुछ एक की पॉइंट्स, कुछ एक मैंने आपको करा दिए थे, कुछ एक ये रहेंगे। एक बार आप जैसे मैंने जो केमिकल प्रॉपर्टीज अभी पढ़ाई ना उनको ध्यान से देख लेना, उसके अंदर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रखी है। तो चलो पहला देखते हैं, मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, यानी पानी के अंदर वो घुल नहीं सकते। अब देखो इसमें एक नाम आया मेटल ऑक्साइड। क्या होता है मेटल ऑक्साइड, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। जो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक यानी क्षारीय नेचर के होते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, और जैसे वो बेसिक होते हैं तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है। दूसरा देखो क्या दे रखा है, जो सोडियम और पोटेशियम मेटल होते हैं उनको स्टोर किया जाता है केरोसिन ऑयल में, यानी मिट्टी के तेल में। ऐसा क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर हम उनको ओपनली ऐसे ही छोड़ देंगे
तो वो जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसी के साथ क्या कर लेंगे, रिएक्ट कर लेंगे। तो इसीलिए हम उनको स्टोर करके रखते हैं किसके अंदर, केरोसिन ऑयल के अंदर। नेक्स्ट देखो, जो हमारे मेटल है कुछ एक जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, वो रिएक्ट नहीं करते किसके साथ, पानी के साथ। तो फिर किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। किसके साथ, स्टीम के साथ। क्लियर है, ना ठंडे पानी के साथ ना गर्म पानी के साथ, वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, भाप के साथ। क्या बनाने के लिए, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है, प्लस में साथ में हीट रिलीज होती है। पढ़ी थी ना हमने ये प्रॉपर्टी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, कुछ मेटल होते हैं जैसे लेड हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वो रिएक्ट नहीं करते किसके साथ, ना पानी के साथ ना भाप के साथ। ठंडा हो या गर्म हो, कैसा भी पानी वो रिएक्ट नहीं करते। क्लियर है। लास्ट देखो, जब मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट HNO3 के साथ यानी नाइट्रिक एसिड के साथ, तो क्या नहीं करता, वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता। क्लियर है। ये कुछ एक की पॉइंट्स थे, कुछ एक मैंने आपको इसके अंदर ही बता दिए हैं, तो आप एक बार वो अच्छे से पढ़ लेना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करें। कोई भी डाउट है तो प्लीज मेरे पास या तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर देना या कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू दोस्तों।